सॉरी मम्मी जी, फ्लेम थोड़ी ज्यादा थी शायद। अब पता चल गया मम्मी जी, आगे से यहीं रखूंगी। क्या बात है बेटा निशा, पोहा तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा है, लेकिन पोहा के दाने तो अलग अलग होते हैं, ये तो सब चिपका चिपका सा बना है। भाई तुम्हारे लिए तो होटल का खाना भी फेल है। अब तो ना ऐसे ही फोन पर बात हो लिया करेगी, मिलना तो बहुत मुश्किल है भाई। बहू, वो किचन साफ कर दिया ना? हाँ जी, कर दिया था। क्या कह रही थी? निशा बहू, अब बातें बंद करो, बातें बहुत हो गई। घर में बाकी काम भी पड़े हैं, वो देख लो। जी मम्मी जी, अभी आई। अच्छा सुन, मुझे ना घर पे कुछ काम करने हैं, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। थक गई? नहीं पापा जी, बस आदत डाल रही हूँ। बैठ जा बेटा। बेटा हर घर को ना अपनी बहू की आदत लगने में थोड़ा वक्त लगता है, और कभी कभी घर से ज़्यादा लोगों को लग जाता है। पापा जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि माँ मुझे अपनी बहू नहीं, बेटी समझे। आएगा बेटा, वो दिन भी आएगा। रिश्ते ना जीते जाते हैं, मांगे नहीं जाते। ठीक है? लास्ट मंथ जो प्रॉपर्टी ली थी उसकी ओरिजिनल फाइल नहीं मिल रही मेरे को। फाइल? अब निशा, कल मैंने तेरे हाथ में फाइल देखी थी, कहाँ है वो फाइल? हाँ, मैंने भी तुम्हारे हाथ में ही देखी थी वो फाइल। मम्मी जी, आपने ही तो मुझे बोला था कि बेडरूम में बेड के ऊपर रख दूं फाइल, वहीं रखी थी मैंने। अरे ये सारी बहस छोड़ो और फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो, चलो। मिली फाइल? कहीं नहीं मिल रही। नहीं मिली। बस इसी बात का डर था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, एक काम इससे ढंग से नहीं होता। एक फाइल संभालने को बोला था, वो भी गायब। पर मम्मी जी, सच में सच सच सच, बस यही एक लफ्ज। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जिम्मेदारी संभालना नहीं सिखाया क्या? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, उसकी वजह से कोई लीगल प्रॉब्लम हुई तो जवाब कौन देगा? तू। हर काम में लापरवाही। सिर्फ चाय बना देने को घर चलाना नहीं कहते, थोड़े से दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, समझी? सुनो, मम्मी की बातों का ज्यादा बुरा मत मानो, उनका गुस्सा जल्दी निकल आता है। बुरा मुझे फाइल वाली बात का नहीं लगा, बुरा तो मुझे इस बात का लगा, उन्होंने एक बार भी मुझसे पूछा ही नहीं।
बस सीधा मान लिया कि गलती मेरी ही होगी। तुम्हें पता है, मैं इस घर को अपना समझकर हर एक काम करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बस इस घर की बहू ही रहूंगी। मिल गई फाइल? मिल गए? कहाँ से मिली? बेडरूम में, बेड के स्टोरेज के अंदर। बेड के स्टोरेज के अंदर? वहाँ कैसे गई? याद करो, तुमने ही तो बोला था कि निशा ये फाइल ले जाके बेड पर रख दो। इसमें निशा की कोई गलती नहीं थी। तुमने कहा निशा ने वो किया, और तुमने निशा को इतना सब कुछ सुना दिया। माँ, कल आपने निशा को बोलने का एक बार भी मौका नहीं दिया। कई बार फैसला सुनाने से पहले सुन भी लेना चाहिए। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पानी लीजिए। अब ठीक है आप? हाँ बेटा, तुम्हें वीकनेस लग रही है। पापा जी, ये सब कई दिनों से हो रहा है, चलिए ना हम डॉक्टर को दिखा आते हैं। हाँ बेटा, मैं सोच ही रहा था। सुनो रोहित, पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा रोहित, थोड़ा तेरे पास टाइम है कि डॉक्टर तक छोड़ देगा मुझे? पापा, आज तो पॉसिबल नहीं है। आप कैब पे चले जाओ ना प्लीज। कैब से क्यों जाना है? मैं चली जाती हूँ फिर पापा जी के साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। घर का काम कौन देखेगा? और महेश जी कोई बच्चे नहीं हैं, वो खुद चले जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, मैं खुद ही चले जाऊँगा। माँ, कल सुबह ना मुझे एक पेमेंट करनी है, तो अगर आप अभी मुझे थोड़े पैसे दे दोगे तो मैं बैग में रख लूँगा, क्योंकि सुबह जब मैं निकलूँगा तब आप सो रहे होगे। ठीक है बेटा, मैं देती हूँ। अरे माँ, आप कहाँ खाना खाते खाते उठेंगी? मुझे बता दीजिए पैसे कहाँ रखे हुए हैं, मैं ला कर दे देती हूँ। और नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद निकाल दूंगी। मम्मी जी, आपको खाना बीच में छोड़कर उठना पड़ रहा है, इसलिए बोल रही हूँ बस। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? बोला ना मैंने कि मैं खुद ला के दे दूंगी। पापा जी, पापा जी पानी, मैं आपकी दवाई लेती हूँ। महेश जी! पापा! पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप ठीक तो हैं? महेश जी! पापा! बहुत दर्द हो रहा है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हाँ, और मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम संभाल लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। चलो पापा। चलो। ऑपरेशन जल्दी शुरू करना होगा। ये कुछ मेडिसिन है, आप प्लीज़ इन्हें ले आइए। मैं तब तक ऑपरेशन की प्रेपरेशन शुरू करता हूँ। अप्रोक्स 4-5 लाख का खर्चा होगा। डिपॉजिट जितना जल्दी होगा उतना बेटर रहेगा। मम्मी, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। आप तीशा को कॉल करिए, वो जल्दी से जल्दी पैसे लेके पहुँचेगी। बेटा, मैं खुद घर जाके मम्मा, पापा को अकेले छोड़ के जाओगे यार? ड्रॉर में कैश के साथ साथ। क्यों बकवास कर रहे हो मम्मा? निशा को अभी के अभी कॉल करो। हेलो निशा, अलमीरा की चाबी मंदिर के पीछे पड़ी है। ड्रॉर से सारा कैश लेके हॉस्पिटल आ जा। जी मम्मी जी, मैं बस अभी आती हूँ।
निशा आई नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आई है। फ़ोन करो उसे। Calling is either switched off. स्विच ऑफ। फोन तो बंद आ रहा है। Calling is either switched off. कहाँ रह गई निशा? इतना टाइम थोड़े लगता है। 15-20 मिनट का रास्ता और 35-40 मिनट हो चुके हैं। ड्रॉअर में कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी रखी है। मम्मी क्या बोल रहे हो यार? मुझे पहले ही उस पर भरोसा नहीं था। पता नहीं पैसा लेकर भाग गए या फिर क्या किया उसने। मम्मी प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं? नंबर भी बंद आ रहा है उसका। और क्या कर सकती हूँ मैं? पैसा देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बिगड़ जाती है, समझा? माँ, आप ही ने उसको पसंद किया था, आपने शादी करवाई है। कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी, कहाँ रह गई थी तुम? मैं बस बेटा पैसे कहाँ हैं? मम्मी जी, मैंने ड्रॉअर खोला था। ड्रॉअर में मुझे पापा के हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर्स नज़र आ गए, तो मैं सीधा इंश्योरेंस ऑफिस चली गई और इंश्योरेंस क्लेम भी करवा लिया। मम्मी जी, अब पापा के ऑपरेशन में कम से कम पैसे लगेंगे, हमें मिनिमम अमाउंट ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और ये पेपर सबमिट करवाओ। पापा जी, पानी। बहू, उस दिन मैंने तुम पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए। ये लो। नहीं माँ, इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, पर ये चाबियाँ नहीं, मेरा भरोसा है। और मैं चाहती हूँ इन चाबियों के साथ साथ तुम इस घर को भी संभालो। मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये लो मम्मी जी, नाश्ता गर्म है, आप लोग शुरू कीजिए, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। देख लो, टीवी वाली बहू में और रियल लाइफ की बहू में कितना फ़र्क है। क्या फ़र्क है मेकअप का? अरे वो टीवी वाली बहू को देखो, अपनी सास के लिए सब कुछ छोड़कर बैठी है, अपनी माँ से बात तक नहीं करती और सारे त्योहार ससुराल में मनाती है। ससुराल को ही अपना घर समझ के रखा है उसने। और एक हमारी निशा है, इसको तो बस मायके जाने की पड़ी रहती है। कोई भी त्योहार आए मायका याद आ जाता है। बर्थडे हो तो मायके चलो, कोई त्योहार आए तो मायके चलो। अरे ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्यों, क्या गलत बोल दिया मैंने? तुम भी तो शादी करके इसी घर में आई थी, भूल गई क्या? 2-4 महीने होते नहीं थे, मायके चले और कोई त्योहार आया नहीं कि तुम्हारी मायके जाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। अरे आप तो चुप ही रहिए, आपको कुछ याद नहीं रहता। मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें याद दिलाना मना है। हाँ हाँ, बहुत बड़े इतिहासकार बने बैठे हैं ना आप। हाँ। घर भी साफ हो गया, खाना भी टाइम पे बन गया, घर का सारा काम कर दिया। क्या बात है बहू, अरे तुम्हारी बहू ने कमाल कर दिया। बहू है, ये सब करना उसका फर्ज है। कोई नई बात तो नहीं और ना ही कोई एहसान कर रही है। हाँ माँ, इस बार राखी पर शायद नहीं आ पाऊंगी। अरे बेटा, पिछले साल ही तो आई थी। हाँ माँ, पर अब ये घर भी तो देखना है। मेरे लिए यहाँ की जिम्मेवारी पहले है। मेरे लिए भी सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है माँ। आप एक काम करना, भाई को बोलना यहीं आ जाएगा वो, मेरे ससुराल में। सोच रही थी तू आ जाती, थोड़ी देर साथ बैठते, बातें करते। घर भी कितना सोना सोना लगता है
क्या बताऊँ माँ, मुझे भी हर त्योहार पे सबसे पहले आप लोग ही याद आते हो। पर अब यहाँ भी तो सब कुछ देखने हैं माँ। अगर ऐसे हर त्योहार पर मायके भागती रही तो इस घर को अपना कब बनाऊंगी। माँ आप प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मेरी सास अब मेरी दूसरी माँ है। जैसे आपने बचपन से लेके आज तक मुझे संभाला है, वैसे मुझे भी तो अब उनका ख्याल रखना है ना माँ। और अब देखना, छोटी की शादी पर ना इतने दिन घर पर रुकूंगी, आप खुद मुझे बोलेंगी चल अपने घर जाओ वापस। क्या बात है, आज बहुत चुप बैठी हो? कुछ नहीं। निशा की बातें सुन ली ना तुमने? अच्छा एक बात पूछूं तुमसे, अगर हमारी खुद की बेटी शादी करके अपने ससुराल में जाती और उसके ससुराल वाले रोज उसे सिर्फ अपनी बहू समझते हैं, ना कि बेटी मानते, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम निशा को रोज डांट देती हो, फिर भी अपनी माँ से वो क्या कह रही थी कि अब मेरा यही घर है। उसने अपना घर बदल लिया, रिश्ते नाते बदल लिए, अपनी सारी प्रायोरिटीज, अपने 30 त्योहार सब बदल दिए उसने। लेकिन उसे एक चीज नहीं मिली, इस घर में अपनापन। रिश्ते ना शादी के दिन कागज पर भी बन जाते हैं, पर एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है ना, उसे रोज थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। और सच कहूँ, निशा तुमसे रोज रिश्ता बना रही है और तुम उसे रोज तोड़ देती हो। इस मोहल्ले के हर घर में सर्वे हो रहा है कि किस घर में कितने मेंबर्स हैं। तो बताइए आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रोहित। और मैम ये कौन है? ये मेरी पर मेरी सास अब मेरी दूसरी माँ है। हाँ माँ, इस बार राखी पर शायद नहीं आ पाऊंगी। हाँ माँ, पर अब ये घर भी तो देखना है, मेरे लिए यहाँ की जिम्मेवारी पहले है। छोटी की शादी पर ना इतने दिन घर पर रुकूंगी, आप खुद मुझे बोलेंगे चल अपने घर जाओ वापस। मैम ये मेरी बेटी है। ठीक है मैम। निशा, बहुत देर कर दी मैंने। तू हर दिन इस घर को अपना घर समझती रही और पता नहीं क्यों मैं तुझे सिर्फ बहू समझती रही। मैं पुरानी बातों में, पुरानी सोच में उलझी रही। तू हर दिन रिश्ता निभाती रही और मैं इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी नहीं, माँ बोल। तो इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हाँ माँ। लगता है आज हमारा घर सच में पूरा हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर कमेंट करके हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।